हेलो दोस्तों, मेरा नाम पार्थ वर्मा है और हैबिटेट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए हैबिटेट पर एक नया क्लब जिसका नाम है यूपीपीएससी प्रीलिम्स का चालू खाता बाय मी, दैट इज पार्थ। चालू खाता, जैसा कि आप सबको पता है, करंट अकाउंट को कहते हैं एंड ऐसे में यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर्स आपके लिए एक चालू खाते के समान ही है। दोस्तों, अगर हम पिछले एक साल के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पर नजर डालें तो हमें क्या क्या मेजर थीम्स देखने को मिलते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। पहली बात करते हैं वेटेज की। तो दोस्तों, जिसने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दिया है पिछले कुछ सालों में, तो उन्हें पता है कि आमतौर पर हर साल अराउंड 35 क्वेश्चन यानी 35 सवाल के आसपास करंट अफेयर सेक्शन से यूपीपीसीएस पूछ रहा है। किसी साल ये थोड़ा कम है, किसी साल ये थोड़ा ज्यादा, पर मोटा मोटा ऑन एवरेज ये 35 सवाल के आसपास है। मतलब आपके पेपर का मोटा मोटा ओवरऑल 25% कवरेज देखा जाए तो करंट अफेयर से आ रहा है। 150 सवाल आते हैं, 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से हैं एंड ओवरऑल 25% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। अभी तो हम मिसलेनियस और जीके की बात भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो हर 4 में से एक सवाल आपका इस करंट अफेयर से आ रहा है। सो ओवरऑल ये आपका वेटेज है करंट अफेयर्स का हर साल यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। इस करंट अफेयर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है? काफी ज्यादा। अगर आप गौर करें पिछले साल के ही पेपर को तो आप पाएंगे कि बकायदा डेट देके जून, जुलाई और अगस्त के क्वेश्चंस पूछे थे यूपीपीएससी ने, जब प्रीलिम्स अक्टूबर में हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, सो लास्ट ईयर अगर केवल लास्ट ईयर का ही देख ले तो जून, जुलाई एंड अगस्त, ये 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा थे। एंड ऐसे में आपका जो ओवरऑल प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे? ये जो समय हमारा अभी चल रहा है उसका करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो पाएंगे कि आमतौर पर ज्यादातर क्वेश्चंस आपकी नजर के सामने से गुजरे हैं जस्ट 2 या 3 महीने पहले। मतलब अगर हम मैक्सिमम 3 महीना भी ले लें तो ये जो 3 महीने का चला आ रहा है, जून, जुलाई और आने वाला अगस्त, तो ये 3 महीने का करंट अफेयर्स आपके आने वाले अक्टूबर प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे में अगर पिछले 5 साल की हम बात करें तो प्रेडिक्टेबिलिटी जो है करंट अफेयर्स की वो काफी हाई है, आपकी आंखों के सामने से ही गुजरा है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तरह 18 महीने या 24 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर इक्का दुक्का सवाल आपका 12 महीने पहले से हो सकता है, बट मैक्सिमम सवाल जो हैं वो आपके 6 से 12 महीने की विंडो में ही रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सामने से गुजरे हुए न्यूज पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो उनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा नहीं है मेरे माने तो। ठीक है, अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो ज्यादा नहीं है और आपको कट ऑफ क्लियर करना है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का, तो ये सेक्शन यूपीपीसीएस आपको आसानी से पार करा सकता है। सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल इसका हम इजी टू मीडियम मान के चलते हैं। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और जब आपके हर 4 में से एक सवाल इस सेक्शन से है, वो ज्यादा कठिन भी नहीं है और आप उसे प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस रेशियो भी अच्छा होगा। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या हुआ? कितने कम परिश्रम में आप सर्वाधिक फल प्राप्त कर सकते हैं, वो है कॉस्ट बेनिफिट, जिसको हम लोग परेटो में कहते हैं कि अगर आप 20% जो आपकी मेहनत होती है वो आपके 80% आउटपुट को जनरेट करता है। तो अगर आपका कॉस्ट बेनिफिट इस रेशियो में है तो यानी आप बहुत अच्छी सिचुएशन पर हैं। एंड करंट अफेयर्स का जो ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो काफी अच्छा एंड पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, पर आखिर में ये जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस का डिलेमा है जो दोनों के बीच में, वो क्या है? तो आखिर में बात ये कि अगर ये इतना मुश्किल नहीं है और हमारे सामने से गुजरे न्यूज से ही सवाल आ रहा है और इतना ज्यादा वेटेज है, तो फिर आप आखिर समस्या क्यों आती है यूपीएससी देने वाले छात्र छात्राओं को यूपीपीसीएस के करंट अफेयर्स को हैंडल करने में? क्यों राजेंद्र नगर में यूपीपीसीएस को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है यूपीपीसीएस को लेकर? उसका कारण ये है दोस्तों कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस सवाल एक ही न्यूज से भले ही पूछ रहा है, पर सवाल पूछने के तरीके अलग हैं। मतलब लेट्स से अगर कोई एक न्यूज है, यूपीएससी
के सवाल पूछने के तरीके अलग होंगे और यूपीपीसीएस के सवाल पूछने के तरीके अलग होंगे दोस्तों, एंड यहां पर अंतर आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप सब जनधन मुद्रा इत्यादि को पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए ये सोचकर कि स्कीम्स की डिटेल पूछ लिया जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, पर वहीं यूपीपीसीएस ने एक बार जनधन, ठीक है, मुद्रा और इंश्योरेंस स्कीम जो थी भारत सरकार की, उसकी डिटेल में ना जाकर उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली थी। ठीक है, तो जहां पर आपका यूपीएससी फोकस करता है स्टेटमेंट्स पे, डिटेल्स पे, ठीक है, वहीं पर यूपीपीसीएस के डायनेमिक्स अलग हैं, एंड ये अलग जो डायनेमिक्स हैं, ठीक है, वो आपका जो करंट अफेयर्स का यूपीएससी वर्सेस यूपीपीसीएस का डिलेमा है उसको बढ़ा देते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको जनधन और मुद्रा वाला, वो अनेक एग्जांपल्स में से एक है। ऐसे हमको कई एग्जांपल्स मिलेंगे जब हम डिस्कशन आपके सामने क्लब पे करेंगे। ठीक है, ऐसे में न्यूज आपको 90% वही पढ़नी है जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे थे, बस उसके पढ़ने का तरीका बदल जाता है यूपीपीसीएस में, और हम आपकी मदद करेंगे उस तरीके में ढलने के लिए। पर इसकी डिटेल में जाने से पहले आइए देखते हैं कि असल में पिछले 5 सालों पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के कितने सवाल आए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2016 में आपके 38 सवाल थे, 2017 में आपके 35 सवाल थे, 2018 में 36, थोड़ा घट के 2019 में भले 30 पहुंच गया, बट अगर हम ओवरऑल देखें 2020 में ये अगेन 39। सो इन एनी केस 39 वाज द हाईएस्ट एंड 30 वाज द लोएस्ट। ठीक है, तो ये जो 30-39 के बीच का जो ब्रैकेट है, इसके बीच में कई सवाल आ रहे हैं। सो ओवरऑल जो एक परसेंटेज है वो 35 क्वेश्चंस पर ईयर का एवरेज है। ठीक है, ऐसे में अगर आपका 25% सवाल इस सेक्शन से आ रहा है, सो दैट मीन्स कि आपका एक बहुत बड़ा वेटेज इस एरिया से पूछा जा रहा है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, पिछले 5 सालों में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें यूपीपीसीएस में, तो वो कौन कौन से थीम्स एंड टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं नेशनल न्यूज। माइंड यू, ये आपके स्कीम्स एंड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स से अलग हैं, ये नेशनल न्यूज हैं। ठीक है, कि पीएम मोदी ने क्या किया एंड ऐसे तमाम जो सवाल हैं वो नेशनल न्यूज में आते हैं। ये आपका पिछले 5 सालों में ऑन एवरेज अराउंड, अगर मैं जो कैलकुलेट किया था, 25 सवाल आए हैं पिछले 5 सालों में। दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस पर ईयर। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर है आपका स्कीम्स, पॉलिसी डिसीजंस एंड प्रोग्राम्स। नाउ दिस पॉलिसी डिसीजन इज समथिंग जो हम लोग यूपीएससी में उतना फोकस नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, कुछ साल पहले यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में ही एक सवाल था कि उत्तर प्रदेश में लेबर का जो मिनिमम वेज रेट है, मिनिमम लेबर जो वेज रेट है, वो कितना तय किया गया है। तो इस प्रकार के जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो आप नॉर्मली यूपीएससी में नहीं पढ़ते हैं, बट यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप स्कीम्स पढ़ते ही हैं, प्रोग्राम्स पढ़ते ही हैं। अब अंतर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये अंतर आ जाता है आपके ओवरऑल अप्रोच में। यहां पर सवाल अलग तरीके से आते हैं, वहां पर सवाल अलग तरीके से आते हैं। बट नंबर 2 पर है आपका स्कीम्स, पॉलिसी डिसीजंस एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, नंबर 3 पर आता है आपका सबसे ज्यादा सवाल इंटरनेशनल अफेयर्स एंड समिट्स हैं। ठीक है, इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को भी, बट ये जो इंटरनेशनल अफेयर्स है एंड समिट्स है, खासकर G20, G7, सार्क, आसियान, इन सब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की जो समिट्स हैं, इनफैक्ट अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल समिट है वो कहां पर हुई है। जैसे एक साल सवाल पूछा था ट्रंप और किम जोंग उन कहां पर मिले थे। लास्ट ईयर सवाल था कि 4 अलग अलग समिट्स एंड बायलैटरल समिट्स एंड मल्टीलैटरल समिट्स के बारे में दे रखा था, उनके वेन्यूज पूछ रखे थे, माइंड यू। ठीक है, वो सारे समिट्स इंडिया में ही हुए थे। तो इस टाइप के समिट्स आपसे हर साल जरूर आते हैं। हर साल इस पर 3 से 4 सवाल पर ईयर जरूर आता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन तो है ही इसमें। चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा सवाल आता है आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लास्ट ईयर देखा था, इन्होंने हमसे 2 सवाल तो डायरेक्टली ही पूछ लिए थे उत्तर प्रदेश से। एक तो था आपका कि उत्तर प्रदेश में नई रामसर साइट्स कितनी हैं, नई 2020 में जो नई रामसर साइट्स जोड़ी गई थी वो कितनी हैं। ठीक है, और दूसरा स्मार्ट सिटी परियोजना में उत्तर प्रदेश के कितने सिटीज को इंक्लूड किया गया है।
तो ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं उत्तर प्रदेश से, ये आपके करंट अफेयर्स से तो आते ही आते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस वाले। उसके अलावा रीजनल इंपॉर्टेंस के भी, जैसे जो स्कीम्स हो गई उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के जो पॉलिसी डिसीजंस हो गए, ये सब भी आपके उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में आते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर है आपका इंपॉर्टेंट डेज। हर साल 2 से 3 सवाल, माइंड यू, हर साल 2 से 3 सवाल इससे जरूर आ रहे हैं, जहां पर आपसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया, चाहे वर्ल्ड लॉयर्स डे हो गया, ये सब आपसे पूछ लिया जा रहा है पिछले 5 सालों में। ठीक है, हमने अपने हैबिटेट क्लब में ये कोशिश की है कि पिछले 12 महीने में, 14 महीने में, 15 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेज, यूएन हो गया, WHO हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं उनकी थीम्स क्या क्या हैं, उनको मनाते क्यों हैं, और उनके हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एज एन ईयर एंड प्लेस, ये हम लोग अपने हैबिटेट क्लब पर बताते आ रहे हैं और ये हम लोग यहां भी कवर करेंगे। एंड 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स में पिछले 5 सालों में, पर्सन एंड न्यूज एंड अपॉइंटमेंट्स। अब ये पर्सन एंड न्यूज किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, या फिर अवार्ड्स हो। एंड माइंड यू, ये पर्सन एंड न्यूज जो होते हैं सॉरी, ये जो पर्सन एंड न्यूज होते हैं ये करंट के साथ साथ हिस्टोरिकल भी होते हैं। ठीक है, जैसे 2017-18 में आई गेस पूछा था, 19 में पूछा था, आई गेस 18-19 में पूछा था कि नॉर्मन बर्लो को किस चीज में नोबेल अवार्ड मिला था। अब फॉर यू नॉर्मन बर्लो इज समथिंग जो आज से 30 साल 40 साल पहले इंपॉर्टेंट थे, बट उस साल उनके किसी के अचीवमेंट के 50 साल पूरे हुए थे, एंड दैट इज व्हाई ही वाज इन न्यूज। सो यू डोंट हैव टू नेसेसरीली रिमेंबर ओनली करंट here but as well as historical perspective as well. For example, बंदा बहादुर जी की जयंती, 350वीं जयंती अभी कुछ महीनों पहले मोदी जी ने मनाई थी। तो ऐसे में बिकॉज वो 350 साल पुरानी जयंती थी, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे लोग जो हिस्टोरिकल एज वेल एज करंट पर्सपेक्टिव से न्यूज में है, और उनकी क्या क्या नई अपॉइंटमेंट्स अगर करंट में है, तो ये आपके ये जो थीम्स हैं ये पिछले 5 सालों के इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। इसके अलावा आपके अवार्ड्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपका डिफेंस हो गया, इस तरह के और भी कई एलिमेंट्स होते हैं जो हम अपने क्लब में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पिछले 5 साल का ओवरऑल एनालिसिस। अब ये क्लब है क्या, ये जो हम चालू खाता क्लब की बात कर रहे हैं ये है क्या? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि स्पेशली जब से ये मेंस पैटर्न चेंज हुआ है यूपी पीसीएस में, तब से एक बहुत बड़ी जनता यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रही थी वो अब यूपी पीसीएस की भी प्रिपरेशन करने लग गई है। ठीक है, बट अब दोनों के बीच में अंतर कहां पर आता है? सोर्स आपके मोटा मोटा स्टैटिक के तो सेम ही है। अब यहां पर डिफरेंस आता है आप करंट को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि जिसने इसको हैंडल कर लिया वो अपना ये आराम से हैंडल कर सकता है। ठीक है, एंड आपके सामने लाइव एग्जांपल मैं हूं। मैंने आज तक कोई यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन अलग जोन में जाके नहीं की है, ठीक है, जो कि हमारे जो वेटरन हैं यूपी पीसीएस के वो करते आए हैं। मैंने वही तैयारी की है जो यूपीएससी की तैयारी करते करते मैंने की थी। बट हाँ, मैंने अप्रोच क्या चेंज किया, बस मैंने जो करंट अफेयर्स का जो अप्रोच था उसको मैंने चेंज किया। ठीक है, एंड उसके लिए जो एक फोकस्ड अप्रोच था वो रखा। सोर्स वही रखे जो मैं यूपीएससी के लिए रख रहा था, आईएएस के लिए रख रहा था, बट जब मैंने पीसीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने सेम सोर्सेज को यूज करके ही 4 लगातार मेंस लिखे हैं। ठीक है, पहले मुझको भी एक डर लगता था कि यार यहां पर बहुत फैक्चुअल आता है, बहुत फैक्चुअल आता है, बट जब मैंने ढंग से बैठ के देखना स्टार्ट किया पेपर को, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। मैंने 2012 एंड 2016 में भी दिया था, बट मैंने वो एग्जाम नहीं निकाला था, फ्रैंकली बता दे रहा हूं। बीच में मैंने 3 साल एग्जाम नहीं दिया था यूपी का। तो 2012 एंड 16 के जब मैंने पेपर्स देखे, मैंने बाद में रियलाइज किया कि यार ये तो हमारी आंखों के सामने से न्यूज थी, बट हमने वो एंगल्स नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आप यूपी पीसीएस का जो 2021 का चालू खाता क्लब है आप उसको ज्वाइन करते हैं, तो मैं वो आपको एलिमेंट बताऊंगा। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं करंट अफेयर्स की पिछले 1 साल में, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। आपको अपने यूपीएससी प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है, नो डाइवर्जेंस नीडेड फ्रॉम यूपीएससी प्रिपरेशन। आप जो यूपीएससी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, आपका 90% तरीका, 90% सोर्सेज वही रहेंगे, बस तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्लब है ये आपका यूपीपीसीएस प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि दोनों की जो थीम्स है करंट अफेयर्स की, उनमें सिमिलैरिटी है। ठीक है, टॉपिक सेम रहते हैं, बस डिफरेंस इन अप्रोच आ जाता है क्वेश्चंस पूछने का, एंड वो जो डिफरेंस है इन अप्रोच वो हम यहां कवर कराएंगे। ठीक है, जो वो सिमिलैरिटीज हैं दोनों के बीच में, यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के बीच में, वो मैं आपको यहां पर कवर करवाऊंगा। ठीक है, एंड पिछले 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका एग्जांपल्स लेकर कि कैसे उस साल वो पर्टिकुलर करंट अफेयर्स इतना इंपॉर्टेंट था, एंड कैसे उसका एग्जांपल लेकर हम इस साल के 2021 का जो प्रीलिम्स आने वाला है उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हम लोग कवर कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, वो हम करेंगे अपना डेली डिस्कशन जो होगा हैबिटेट पर। ठीक है, तो ये जो 3 चीजें हैं, आपको पहली बात तो सिमिलैरिटी समझनी पड़ेगी, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, वो जो एलिमेंट है सिमिलैरिटी के वो भी मैं समझाऊंगा, एंड उसके बाद आप और हम मिल बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जांपल लेकर इस साल के अक्टूबर वाले प्रीलिम्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, एंड ये क्लब आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल 20 दिन का क्लब होगा। हम लोग जुलाई के एंड में स्टार्ट करेंगे इसको। अभी कुछ दिन तक हम लोग फ्री सेशंस रखेंगे इसके, ताकि आप लोग मेरी मेथडोलॉजी को समझ सकें। ठीक है, जनरल ग्रुप पर इसका हम लोग डिस्कशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। टाइमिंग आपको हम बता देंगे। उस जनरल ग्रुप के फ्री सेशंस को देखकर आप हमारा पेड क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। वो पेड क्लब आपका जुलाई एंड के आसपास स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड इट विल बी ए 20 डेज प्रोग्राम, दैट मीन्स 4 वीक्स, एंड हफ्ते में 5 दिन ये क्लब चलेगा। सैटरडे संडे हम इसको ऑफ रखेंगे ताकि आपको रिवीजन के लिए एंड यूपीएससी के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता रहे। आप मुझको रोज 1 से 1.5 घंटा दें। ठीक है, डेली का, इसके बीच में ही मैं टाइम लूंगा आपका, उसके अलावा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, ये पूरा चैट बेस्ड डिस्कशन होंगे। हम लोग बीच बीच में गूगल मीट भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे इंटरेक्शन लगातार रखा रहूंगा, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हम लोग बीच बीच में गूगल मीट भी करेंगे। ठीक है, और हम जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं पिछले 15 महीने की, नॉट 12 महीना बट 15 महीना, ठीक है, हम पिछले 15 महीने की यानी पिछले मई से लेकर इस साल के अगस्त एंड तक का हम जितना भी आपका करंट अफेयर्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देना चाहता हूं। मैंने अब तक, अगर यूपीएससी की बात को छोड़कर यूपीपीसीएस की बात करें तो मैंने 4 यहां लगातार मेंस दिए हैं, जिसमें से मैंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, और एक इंटरव्यू में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे विच वॉज 65 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी मेंटरिंग लेते हैं, एंड साथ में आप लाइक माइंडेड पीयर टू पीयर डिस्कशंस के साथ इस चीज को प्रिपेयर करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर ये एग्जाम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ साल पहले जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे फादर और जितने भी उनके कलीग्स थे जो सर्विसेज में थे, वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि पढ़ाई बंद कमरे में होती है। बात सही है, बट एक बार जब आपकी बेसिक पढ़ाई हो गई ना बंद कमरे में, उसके बाद आपको बाहर समाज में निकलना पड़ता है। और वो क्यों निकलना पड़ता है? ताकि आप अपनी चीजों को भूलें नहीं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये किया होगा, कि मैंने भी किया है इनफैक्ट, कि मेरे कॉलेज में जब एग्जाम होते थे या मेरे स्कूल में जब एग्जाम होते थे तो मैं रोज सवेरे एग्जाम से पहले कुछ चंद बच्चों को बैठाकर रिवाइज करवाया करता था, उनके डाउट्स क्लियर करता था, एंड उन डाउट्स के थ्रू ही मेरे अपने डाउट्स क्लियर हो जाते थे, मेरा अपना रिवीजन हो जाता था। तो आज के इस दौर में अगर आपने केवल कमरे में बंद रह के पढ़ाई की है तो आप अपना ज्ञान तो रख सकते हैं, बट उसका रिटेंशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। ऐसे में आपका पीयर टू पीयर डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीजें आपने केवल पढ़ी हैं वो याद नहीं रहेंगी, बट अगर आपने किसी से डिस्कशन किया है वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहता है। वो ऑडियो विजुअल मेमोरी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जब यूपीपीसीएस इतना फैक्चुअल है
तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपको तभी लंबे समय तक याद रहेंगे जब आपने रेगुलरली उस पर डिस्कशन किया होगा। एंड पैंडेमिक के इस दौर में जहां हम लोगों से बाहर मिल नहीं पा रहे हैं, लाइक माइंडेड हार्ड वर्किंग कैंडिडेट से मिल नहीं पा रहे हैं, वहां पर ये जो एक्टिव लर्निंग का जरिया है ये आपका हैबिटेट के जितने भी चैनल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। क्लब के बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो नीचे कमेंट सेक्शंस में मौजूद हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपके कोई डाउट्स हैं, सवाल हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। मैं या मेरी टीम आपका जवाब तुरंत से तुरंत देंगे। ठीक है, एंड ख्याल रखिए कि इस समय केवल बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलिए एंड अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। एंड मिलते हैं आपसे जनरल ग्रुप के डिस्कशंस पर फ्री जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।